नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक्सेलसियर न्यूज के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वह है सबवर्सिव एलिमेंट्स। वो सिस्टम के अंदर किस तरह से ऑपरेट करते हैं और स्टेट उनके खिलाफ क्या कदम उठा रही है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर सरकार ने 5 मुलाजिमों को बर्खास्त कर दिया। उनके ऊपर आरोप था वह एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुद्दला थे। पिछले महीने सरकार ने 4 अन्य सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त कर दिया था। इनमें सईद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है और पाकिस्तान में मुकीम है, उसका बेटा भी शामिल था। इसके अलावा कश्मीरी मिलिटेंट लीडर जो इस वक्त जेल में है, अब्दुल अजीज जरगर, उसकी बीवी, उसको भी सस्पेंड कर दिया था। तब सरकार ने यह कहा था कि दे आर थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ये 2 इंसिडेंट बताते हैं कि इस तरह के अनासिर किस तरह से सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं। इनको जो काम दिया जाता है इनके हैंडलर्स के द्वारा वह रहता है स्टेट की रिट को किसी हद तक क्रम्बल करना, स्टेट की रिट किसी हद तक निगेट हो और स्टेट का जो रिजॉल्व रहता है अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज उसको वीकन किया जाए। जम्मू कश्मीर में जब से आतंकवाद ने जड़ें अपनी बनाई हैं, यानी कि 90 के दशक से, तब से कई ऐसे अनासिर हैं जिनकी निशानदेही हुई है, जिनके खिलाफ कदम लिए गए हैं और जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन तब की और आज की सरकारों में काफी हद तक अंतर भी है और जिसको हम डिटेल में एक्सप्लेन इस शुमारे में आपके सामने करेंगे। ये जो 2 इंसिडेंट है जिसमें जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को सरकार ने बर्खास्त किया क्योंकि वे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुतला थे, ये इस बात को दर्शाता है जिसका जिक्र होम मिनिस्टर वजीर दाखिला अमित शाह ने एक्सेलसियर न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट और पाक स्पॉन्सर्ड एजेंसीज का एक ट्रायंगल है। ये जो अनासर है ये पाक स्पॉन्सर्ड एजेंसीज के ट्रायंगल के उस पार्ट का हिस्सा है। अगर हम जम्मू कश्मीर में जब से आतंकवाद हुआ है उसके इतिहास के ऊपर नजर डालें तो कई ऐसे इंसिडेंट सामने आएंगे जो आज की जनरेशन को काफी चौंका देंगे। 1990 से जब से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म शुरू हुआ है तब से ऐसे कई इंसिडेंट आए हैं जिसमें सरकारी मुलाजमों की इन्वॉल्वमेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज में काफी सामने आई है। इन अगस्त 1990 5 मुलाजमों को तब की सरकार ने बर्खास्त कर दिया था क्योंकि वे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुतला थे। लेकिन हैरानगी की बात है कि उनकी सस्पेंशन के खिलाफ जम्मू कश्मीर के मुलाजमों ने श्रीनगर में हड़ताल की। यह हड़ताल 73 डेज तक चली। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, इट्स लॉन्ग फॉर 73 डेज। इस दौरान काफी बैक चैनल टॉक्स रही, पॉलिटिकल इंटरवेंशन रही और फिर सरकार को स्कम होना पड़ा और आखिरकार सस्पेंड किए हुए इन मुलाजमों को दोबारा रीइंस्टेट किया गया। इस इंसिडेंट का यह असर हुआ एक बूस्टर डोज की तरह नजर आया उन अनासिर को जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे विद इन द सिस्टम। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस पहली पुलिस थी जिसने सरकार के खिलाफ रिवोल्ट किया। यस, द स्टेट जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल डिड रिवोल्ट अगेंस्ट द सिस्टम। द रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ द पुलिस पर्सनल वाज कि जेएंडके पुलिस का एक पुलिसकर्मी रियाज अहमद की मृत्यु हो गई। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि उसकी मृत्यु का कारण बिकॉज ही वॉज कॉट इन ए क्रॉस फायर बिटवीन मिलिटेंट्स एंड द सिक्योरिटी फोर्सेज। लेकिन पुलिस कर्मियों ने इस बात को नहीं माना और श्रीनगर में ऐसे र्यूमर चले कि उसकी कस्टोडियल किलिंग हुई है। यह बात इतनी शिद्दत इसने अख्तियार कर दी कि जेएंडके पुलिस के हेडक्वार्टर श्रीनगर में वहां पे तैनात पुलिस कर्मियों ने रिवोल्ट कर दिया। पूरी फिजा में एक कशीदगी फैल गई। इसका असर यह हुआ कि जम्मू के जेल में जहां पे काफी कश्मीरी मिलिटेंट्स उस वक्त उन्होंने रखे थे, कश्मीर से पकड़ के यहां पे लाए थे, उन्होंने एक मिनी रॉयट कर दिया गया। इतनी ज्यादा रॉयटिंग वहां पे शुरू हुई जेल के अंदर कि पुलिस कर्मियों को फायरिंग करनी पड़ी, जिसके तहत 4 जेल इनमेट्स की मृत्यु हो गई। इसके कारण सिचुएशन और ज्यादा टेंस रही। बैक चैनल टॉक्स चलते रहे पर पुलिस कर्मी नहीं माने। दे डिड नॉट अग्री टू गिव अप देयर आर्म्स। दे हैड सच एन ऑडोसिटी और सिस्टम इतना उस वक्त वीकन हो चुका था कि उन्होंने यूएन ऑफिस तक जो श्रीनगर में है वहां तक उन्होंने हथियार लेते हुए मार्च किया और यूएन को एक मेमोरेंडम दिया जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि पूरी दुनिया को जो हिंदुस्तान उस वक्त कोट एंड कोट स्टेट टेररिज्म चला रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट वाज अंडर ए सीवियर प्रेशर उस वक्त
और क्योंकि सिस्टम के अंदर के रहने हुए अनासिर उसको वीकन कर रहे थे, जिस बात को हम इस शुमारे में जिक्र कर रहे हैं। अल्टीमेटली द आर्मी वॉज कॉल्ड ऑन, द पुलिस हेडक्वार्टर वॉज कॉर्डन ऑफ और वहां पे ट्रुप्स भेजे गए, आर्मर्ड व्हीकल्स भेजे गए एंड सरप्राइजिंगली देयर वाज नो रिटेलिएशन फ्रॉम द पुलिस पर्सनल। 1000 से ज्यादा हथियार थे, उनको सीज कर लिया गया। टॉप पुलिस ऑफिशियल्स को जिनको होस्टेज बनाया गया था उनको रिहा करवाया गया। उस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर में काफी सिविलियन भी मौजूद थे, उनको भी रिहा करवाया गया। फिर बाद में जब इंक्वायरी चली तो 130 पुलिस कर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया। बट सरप्राइजिंगली अगेन द सिस्टम वाज सो वीकेंड कि बाद में जब दोबारा बैक चैनल टॉक्स शुरू हुई, दोबारा सिस्टम को रिवाइव करने की कोट एंड कोट की कोशिश की गई, तो यही डिसस्पेंडेड पुलिस कर्मियों को दोबारा बहाल कर दिया गया। ये दिखाता है कि ये इंसिडेंट अपने आप की तरफ इशारा करते हैं कि सिस्टम के अंदर कैसे ये अनासिर ऑपरेट करते रहते हैं। 2002 में राजीव नगर जो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ में एक बस्ती है जहां पे गरीब गुरबा लोग रहते हैं, वहां पे 28 लोगों की मृत्यु हुई थी एंड दीज इंक्लूडेड 14 चिल्ड्रन। राजीव नगर का ये इलाका है। तब के गृह मंत्री एंड देन द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया LK अडवाणी विजिटेड द प्लेस। उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स को रिव्यू भी किया था। पर जब इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो नाम सामने आया था वह था टीचर कबीरुद्दीन, जो पुंछ का रहने वाला था। कबीरुद्दीन वही था जिसने वहां पे मुस्लिम रेडिकलाइजेशन की थी और सनातन धर्म के मंदिरों को और हिंदुओं के मंदिरों पर अटैक कराया था। इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने नजर आया कि कबीरुद्दीन ने ही इन टेररिस्ट को लॉजिस्टिक्स और हथियार मुहैया करवाए थे। इसमें जिक्र से ना सिर्फ कबीरुद्दीन का रोल का सामने आया, बल्कि एक अन्य पुलिस कर्मी शबीर अहमद का भी रोल नजर आया। शबीर अहमद एक टेररिस्ट टर्न्ड पुलिस ऑफिसर टर्न्ड टेररिस्ट सिंपैथाइजर था। इसी ने उन टेररिस्ट को फेक आइडेंटिटी कार्ड दिए थे जिसके तहत वह पुंछ से जम्मू तक बस में ट्रेवल कर पाए थे। इसके बाद भी काफी मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद भी काफी के खिलाफ कार्रवाई की गई, पर यह सिस्टम पूरी तरह से वाइप आउट नहीं हो सका। ओनली रिसेंटली 2016 में जब बुरहान वाली की किलिंग हुई थी, पूरे कश्मीर में एक तशद्दुद का माहौल बना था। स्टेट एक्शन एंड द सब्सिक्वेंट वायलेंस, 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब भी 12 सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त किया गया था क्योंकि वह भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुतला थे। ये कुछ इंसिडेंट्स का हमने जिक्र किया और बताने की कोशिश की कि कैसे ये सिस्टम इस सिस्टम को वीकन करने की कोशिश करता है, कैसे इन अनासिर को हमारे अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान द्वारा प्रॉप अप किया जाता है, नर्चर किया जाता है। 90 के दशक के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से इन टेररिस्ट को नर्चर किया, ऑपरेट किया फॉर इट्स ओन कोट एंड कोट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उसकी इकोनॉमी अब बिल्कुल वीकन होती चली गई। इसके बरक्स हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस वक्त 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है देन द पाकिस्तान। यही कारण है कि इस वक्त ना सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार, मौजूदा सरकार या इससे पहले की सरकार ना सिर्फ मजबूत है, बट इट हैज गॉट एन इकोनॉमिक हेफ्ट ऑल्सो, जिसके कारण काफी कड़ी कार्रवाई कर भी सकती है और इस रिजॉल्व को भी दर्शा सकती है दैट इट विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर। तो इस शुमारे में हमने इस बात का जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की गई कि इसमें 2-3 पहलू हैं जिसके ऊपर नजर देने की जरूरत है। पहली ये कि स्टेट को अपनी रिट को रीइंफोर्स करना पड़ेगा बार बार। स्टेट को एक मैसेज देना पड़ेगा दैट इट विल नॉट स्टैंड वीकन बिफोर द टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड इट विल कंटिन्यू टू वीड आउट देम। और थर्डली, कश्मीर में इस वक्त मुकीम कुछ लोग जो अभी भी इनके सिंपैथाइजर्स हैं, जो अभी भी उनके इशारे के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, उनको भी एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि आर दे डूइंग सम जस्टिस टू द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये था आज का शुमारा जिसमें हमने जिक्र किया सबवर्सिव एलिमेंट्स, उनके खिलाफ हिंदुस्तान की हुकूमत का रिजॉल्व एंड हाउ डू दे ऑपरेट। अगले शुमारे तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।